सर, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री शासन के अनुरूप किस तरीके से अभियान इन्फोर्समेंट का चल रहा है और लगातार उसके बावजूद तमाम तरीके के सड़क हादसे, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इस समय हमारे साथ यहां पर हैं परिवहन आयुक्त कार्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह गौर साहब। आइए इनसे हम बात करते हैं कि कैसे ये अभियान, अभी एक दिन पहले ऑपरेशन कवच शुरू हुआ, इस तरह के नए ऑपरेशन से एक अधिकारियों में नई उम्मीद जगी है और साथ ही साथ इस अभियान का असर भी दिखाई दे रहा है। आगे सर क्या योजना है और किस रणनीति के तहत आप इन्फोर्समेंट टीम को मॉनिटर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और इन्फोर्समेंट के साथ साथ तो सरकार की मंशा रहती है कि नहीं, जागरूक भी करना है, तो इन दोनों में कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, परिवहन विभाग की प्रतिबद्धता है सुरक्षित आवागमन, सुरक्षित यात्राएं, और जो लोग भी सड़क पर परिवहन संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो कहीं न कहीं दूसरे को भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपनी जान के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य मूलतः ऐसे विभिन्न उल्लंघन पे, विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अलग अलग फोकस करते हुए एक टीम अभियान के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 20 और 21 जुलाई को ऑपरेशन कवच चलाया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो लंबी दूरी की अनधिकृत बसें हैं, बिना परमिट हैं, परमिट शर्तों के विरुद्ध हैं, अनफिट बसें हैं, आदमी को भरोसा होता है कि वो एक बस में बैठ करके अपनी यात्रा गंतव्य तक पूरी करेगा, लेकिन वास्तव में वो असुरक्षित बसें होती हैं और उनकी जान जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे यात्री वाहनों के विरुद्ध हमने एक व्यापक अभियान चलाया और इस अभियान में मात्र 2 दिन में ही कुछ चिन्हित जनपदों में इसको चलाया गया। सर, कौन से जनपद थे सर आपके? ये जनपद थे नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वहाँ झांसी संभाग में उरई, जालौन में और झांसी में, गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर में। ये ऐसे स्थान हैं जहां से लंबी दूरी की बसें होती हैं, उनकी यात्रा ओरिजिनेट होती है और वो 300 से 500 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। तो इस प्रकार की बसों की हम लोगों ने जांच की। सर, कितने बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई? हम लोगों ने 147 बसें बंद की जी, और लगभग 450 बसों में चालान हुआ। सर, इनमें क्या ज्यादातर अनियमितताएं देखने को मिली आपको? इन बसों को मुख्यतः जो देखने को मिलती है लंबी दूरी की बसों में, वो बिना परमिट या परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए, परमिट होता है उनके पास लेकिन वस्तुतः वो परमिट कॉन्ट्रैक्ट करीज का होता है जी, वो पॉइंट A to B के लिए होता है, जबकि वो सवारियां जगह जगह से चढ़ाते उतारते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो उल्लंघन कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से जब सड़क पर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो चालकों को भी जल्दी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा पूरी करें ताकि उनकी कहीं चेकिंग न होने पाए। इस हड़बड़ाहट में वो और तेजी से ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। कई तरह के ऐसे उल्लंघन होते हैं, कुछ बसें अनफिट भी पाई गई हैं। तो इस प्रकार की बसों के और यात्री सर, सुनने में आ रहा है कि जो ऑपरेशन कवच की जो शुरुआत की है आपने, इसी तर्ज पर कुछ और तरीके के ऑपरेशंस नए नाम से और एक नए इंट्रोडक्शन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी के तहत? हम लोगों ने अभी विगत दिनों एक तरह से 15 मिशन सेफ फ्यूचर चलाया था, वो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के था। उसके बाद हम लोगों ने अभियान ऑपरेशन कवच चलाया। अभी हम कल और परसों 2 दिन एक अभियान संपादित करने जा रहे हैं, ऑपरेशन अज्ञात। ये उन अननोन नंबरों को लेकर के है जो बहुत सारे वाहन हैं खुद पहचान छिपा करके अपनी, क्योंकि मूलतः किसी भी गाड़ी की पहचान सड़क पर उसका पंजीयन संख्या होती है, पंजीयन नंबर होता है। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है तो हम उस गाड़ी को, तो ये सारे काम तो सर बड़े बड़े जो गाड़ी वाले होते हैं, जो ट्रक वाले, यही सब करते हैं, छुपाते हैं। ये खनन सामग्री को जो परिवहन करते हैं, डंपर है और ट्रेलर है, इस टाइप के होते हैं। इसलिए हमने इस अभियान को मुख्यतः खनन क्षेत्रों में ही केंद्रित किया है। सोनभद्र, बांदा, उरई, जालौन, मुरादाबाद, जहां से खनन सामग्री का परिवहन होता है, उन्हीं क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद सर कौन अभियान आप आगे उसको? अभी हम लोगों ने जो प्लान किए हैं, अभी तो मैं सारी चीजों को खुलासा अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें से कई अभियान हमारे औचक हैं, गोपनीय हैं और उनकी कार्रवाई के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। लेकिन हम लोगों ने एक समेकित रणनीति बनाई हुई है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के जो भी वाहन स्वामी या वाहन चालक उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध न केवल प्रवर्तन कार्रवाई होगी, बल्कि हम लोग उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने, निरस्त करने, वाहनों के पंजीयन निलंबन का भी प्रावधान रखा है इनमें, और हम सोच रहे हैं कि इस पर नियम कार्रवाई करें। सर, जानकारी आई है कि आपके जो बीते दिनों मुख्यमंत्री जी ने 16 नए जो कमीशन से आए ARTO को जो नियुक्ति पत्र दिया, उनकी भी तैनाती लगभग 90% लोगों की हो गई है, तो वो भी बतौर ARTO रोड सेफ्टी यहाँ पर है, तो उनको भी प्रवर्तन का कार्य इस तरीके से आप लोग दे रहे हैं उनको? असल में हमारा जो है मुख्यतः जो तैनातियां हुई हैं वो सड़क सुरक्षा पर हुई हैं। सड़क सुरक्षा सबसे मेन हमारा फोकस है इस समय जी। उनको प्रवर्तन कार्य का भी चार्ज दिया गया है, क्योंकि सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यवाही
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें रोड सेफ्टी को एनफोर्स करना है तो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ही करेंगे उसको। तो इसलिए हम लोगों ने अभी जो पोस्टिंग हमारी हुई है जो 14 लोगों की, वो AR2 सड़क सुरक्षा के रूप में पोस्ट हुए हैं, लेकिन वो जिलों में सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन की कार्रवाई भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्फोर्समेंट केडी सिंह गौर साहब और इनकी टीम। इन्होंने अपनी रणनीति के बारे में खबरिया टॉप के साथ बात की। मैं कुमार रवि, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हेडक्वार्टर से। धन्यवाद।